Hello students, let us continue exercise 1.3. Question number 2, prove that 3 plus 2 root 5 is irrational. इस क्वेश्चन में भी आपको इसको irrational प्रूफ करना है. जस्ट लाइक द अर्लियर क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे. हम अज्यूम करेंगे कि ये जो है इस नंबर 3 प्लस 2 रूट 5 ये क्या है, ये रैशनल है. एंड रैशनल है तो हमें जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं उसमें से हम कॉमन निकाल लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोप्राइम. तो हम इसमें डायरेक्टली कोप्राइम इंटीजर्स ही लेंगे. ठीक है, ए एंड बी, जहाँ पे बी इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इक्वल टू ए बाई बी. यहाँ पे ए और बी दोनों ऑलरेडी कोप्राइम है तो अब इनमें से कुछ कॉमन नहीं निकलेगा. ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 रूट 5 इसको एज इट इज रखेंगे. यहाँ पे 3 जो है वो प्लस में है, इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3. अब यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू बी. पूरे के डिवाइड में, पूरे के डिनोमिनेटर में बी आ जाएगा. ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर में बी है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है. ठीक है, डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से भी बी से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे a माइनस 3b बाय बी हो जाएगा विच इज इक्वल टू 2 रूट 5. अब रूट 5 को मुझे एक जगह पे रखना है. क्यों रखना है, आई विल टेल यू शॉर्टली. तो यहाँ पे रूट 5 क्या हो जाएगा, 3b डिवाइड बाय ये 2 मल्टीप्लाई में है. जो चीज़ मल्टीप्लाई में है वो इक्वेशन के इस साइड आएगा तो वो डिवाइड में जाएगा, और जो चीज़ प्लस में है वो इस साइड आएगा तो वो माइनस में हो जाएगा. ठीक है, तो वो डिफरेंस आपको समझना ज़रूरी है. तो अब यहाँ पे जो है रूट 5 जो है उसके टर्म्स में हमें ये कुछ नंबर मिला. अब हमें कैसे पता ये कैसा नंबर है, तो यहाँ पे देखो a माइनस 3b अपॉन 2b, ये क्या हो गया, इंटीजर माइनस 3 टाइम्स इंटीजर डिवाइड बाय 2 टाइम्स इंटीजर. क्योंकि हमने ऑलरेडी a और b को क्या अज्यूम किया था, को प्राइम इंटीजर अज्यूम किया था, है ना. तो ये भी इंटीजर है, ये सब इंटीजर है, यानी कि क्या हो गया, इंटीजर अपॉन इंटीजर. इंटीजर्स में आप लोग किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो वो इंटीजर ही रहेगा. तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या बन गया, रैशनल नंबर. लेकिन राइट साइड में क्या था, रूट 5 था. तो हमें ये क्या मिला, ये जो पूरा टर्म है हमारा a माइनस 3b अपॉन 2b, ये क्या मिल गया, रैशनल मिल गया. यानी कि रूट 5 इज रैशनल. ये कैसे पता चला, क्योंकि इसकी इक्वल टू में क्या था, ये जो है इसकी इक्वल टू में रूट 5 है. अब ये नंबर रैशनल है तो जो इक्वल में है वो भी क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा. तो ये नंबर भी रैशनल है. बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 5 इज इर्रेशनल. हम पहले से ही जानते हैं कि रूट 5 क्या है, इर्रेशनल है, और हमने प्रूफ भी किया है कि रूट 5 कैसा है, इर्रेशनल है. तो हमारा सपोजिशन रॉन्ग है. क्या सपोज किया था, 3 प्लस 2 रूट 5 इज रैशनल. तो 3 प्लस 2 रूट 5 क्या हो गया, इर्रेशनल हो गया. ठीक है, सेम प्रोसीजर है. जब भी आपको कोई नंबर को इर्रेशनल प्रूफ करना है तो हम उसे कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे, अज्यूम कर लेंगे कि ये रैशनल है. अब मैं बताने वाली थी कि हमने रूट 5 यहाँ पे क्यों रखा था, कि हम कॉन्ट्राडिक्शन ला सके. ठीक है, अगर जो इर्रेशनल नंबर है उसको एक ही साइड में रखेंगे तो हम उसको बाद में रैशनल बता देंगे और कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा. ठीक है, तो जब भी आपको ये टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे तो आप क्या करोगे, सिर्फ इर्रेशनल नंबर को एक साइड आपको रखना है, बाकी सारे इंटीजर्स को इस साइड लेके आना और इस तरीके से आपको सॉल्व करना है. तो आपको फाइनली कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाएगा और आप ये जो है, ये जो भी गिवन नंबर है उसको इर्रेशनल आप प्रूफ कर सकते हो. Here you have to prove that 1 by root 2 is irrational. So we will assume to the contradiction that 1 by root 2 is rational. ठीक है, जैसे हम करते आ रहे हैं. तो 1 by root 2 is equal to a by b इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये रैशनल नंबर है. आप चाहो तो इसको p by q फॉर्म में भी लिख सकते हो और बाद में कॉमन निकालने के बाद a by b फॉर्म में लिख के बोल सकते हो कि a and b आर को प्राइम, या फिर डायरेक्टली को प्राइम इंटीजर्स लोगे तो भी वो रॉन्ग नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे 1 बाय रूट 2 को हम लोग जो इर्रेशनल नंबर है उसको डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे. हाउ डू वी रैशनलाइज, 9th स्टैंडर्ड में सीखा था हम लोग, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इस केस में हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे. क्योंकि यहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, 1 बाय रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन रूट 2. वैसे तो ये 1 हो जाएगा तो इट डजेंट मेक एनी चेंज टू द इक्वेशन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2, यानी रूट 2 का स्क्वायर. रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2. ठीक है, तो 1 बाय रूट 2 इज ऑल्सो इक्वल टू रूट 2 बाय 2. तो यहाँ पे रूट 2 अपॉन 2 विल बी इक्वल टू a बाय b. अब मैंने क्या कहा था, इर्रेशनल नंबर को एक साइड पे रखना है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, विच इज इक्वल टू रूट 2 इंटू
2 है ना, √2 है, ये डिवाइड में है, इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2a/b इस फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब 2a/b है तो ये क्या है, इंटीजर अपॉन इंटीजर, यानी कि क्या हो गया, ये रैशनल नंबर। क्या रैशनल नंबर हो गया, 2a/b रैशनल है, तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, √2 से, तो 2a/b अगर रैशनल है तो हेंस √2 इज ऑल्सो रैशनल। ठीक है, तो √2 रैशनल है, लेकिन हम सब जानते हैं √2 क्या है, irrational है, बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational, therefore our assumption is wrong, therefore 1/√2 is irrational। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 और सब क्वेश्चंस है, वो दोनों आप लोग होमवर्क में ट्राई कीजिए एंड यू कैन वेरीफाई योर सॉल्यूशंस ओवर हियर। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन से सिमिलर है, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 9, 10 एंड 11, तो वो भी आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। यहाँ पे हमारे पास कुछ डेसिमल्स है। ठीक है, डेसिमल एक्सपांशंस है कुछ नंबर्स के। फॉर एग्जांपल ये जो है, ये इस नंबर का डेसिमल एक्सपांशन है ना, या फिर मैं ऐसे कह सकती हूँ कि 0.375 को मैं 375/1000 ऐसे लिख सकती हूँ। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 375/10³ ऐसे लिख सकते हैं। और अगर मुझे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो 2×5 होल क्यूब हो जाएगा। अगर मुझे 375 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो वो क्या हो जाएगा, 3×5³ है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से मैंने दोनों को कैंसिल कर दिया, 5³ को, तो मुझे 3/2³ मिलेगा, यानी 3/8। यानी कि 0.375 का p/q फॉर्म क्या है, 3/2³। सिमिलरली इन नंबर्स, इन डेसिमल एक्सपांशंस के भी p/q फॉर्म हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इनमें ये डेसिमल एक्सपांशन किस टाइप के, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, टर्मिनेटिंग। रैशनल नंबर्स हमेशा किस टाइप के होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होते हैं या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। ठीक है, ये हमने 9th स्टैंडर्ड में सीखा ही है। तो यहाँ पे टर्मिनेटिंग है, तो इसके डिनोमिनेटर में देखो q किस फॉर्म का है, 2⁻⁴, ये क्या है 2⁻3, और ये 5³ एंड दिस इज 2 और 5 दोनों। ठीक है, इसके अलावा और कोई प्राइम नंबर्स इनके डिनोमिनेटर्स में नहीं है। इस रिजल्ट पे बेस्ड एक थियरम है, सो लेट अस लुक एट इट्स स्टेटमेंट। Theorem 1.5, let x be a rational number whose decimal expansion terminates. Then x can be expressed in the p/q form where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2⁻n×5⁻m where n, n are non-negative integers. ये जो अभी अभी हमने डिवीजन किया p/q फॉर्म में, जो हम लोगों ने नंबर्स को और डेसिमल एक्सपांशन को p/q फॉर्म में लिखा और कॉमन कैंसिल कर दिया, वो ये थियरम बता रहा है कि अगर कोई एक रैशनल नंबर है जो जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स करता है, यानी कि वो एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स के बाद, जैसे 0.375 है, 3 ही नंबर्स है इसके डेसिमल के बाद, तो ये टर्मिनेटिंग हुआ। तो x कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, p/q फॉर्म में, है ना। इसको हमने 3/8 इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया, जहाँ पे p और q को प्राइम होंगे, और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन q का किस फॉर्म में होगा, 2⁻n×5⁻m, यानी कि 2 और 5 यही इनके q के प्राइम फैक्टराइजेशन में होंगे, यानी डिनोमिनेटर में होंगे। तो ये जो है, ये थियरम इस रिजल्ट से आया है। थियरम नंबर 1.6 का स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू p/q बी अ रैशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज ऑफ द फॉर्म 2⁻n, 5⁻m वेयर n, m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपांशन विच टर्मिनेट्स। ये जो है 1.6 वो 1.5 का कन्वर्स है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हमारे पास p/q फॉर्म में एक रैशनल नंबर है और उसका q का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसा है, इस फॉर्म में है। ठीक है, तो x का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा, यानी कि उसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट करेगा। यही वाला एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं, 3/8। ठीक है, इसको 3/2³ लिख सकते हैं, और ये क्या है, 2⁻n×5⁻m इस फॉर्म में है ना। तो ये क्या हो गया, इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा।
थ्योरम नंबर 1.5 क्या कह रहा था कि अगर कोई डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट है तो क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में होगा, और यहाँ पे 1.6 क्या कह रहा है कि अगर क्यू का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में है तो वो डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेट करेगा। तो अब जब भी आपको कोई एक डेसिमल एक्सपांशन गिवन है जो टर्मिनेटिंग है तो समझ जाना कि उसके डिनोमिनेटर में 2n इंटू 5m इस फॉर्म में उसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा जो डिनोमिनेटर होगा। और अगर आपको कोई ऐसा p/q फॉर्म में कोई नंबर गिवन है जिसके डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मिलेगा तो उसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो दोनों साइड से ये जो है रिजल्ट ये ट्रू है। इसके अलावा जो टाइप है रैशनल नंबर का वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, यानी कि ये p/q फॉर्म में तो लिख सकते हैं लेकिन उनका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने 1/7 कंसिडर किया, ये ऑलरेडी p/q फॉर्म में है, रैशनल नंबर है। ठीक है, और जब यहाँ पे इसका लॉन्ग डिवीजन गिवन है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक पॉइंट के बाद 5 के बाद 7 आता है, फिर उसके बाद दोबारा हम लोग यहाँ पे 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 10 से किया था। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद फिर से यहाँ पे 10 आ रहा है, तो ये जो स्टेप है ये फिर से रिपीट होगा। तो यानी कि यहाँ पे 1/7 का डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, इट इज रिकरिंग एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि 0.142857 1 के बाद दोबारा क्या आएगा 4, फिर 2, फिर 8, इस टाइप से होगा। तो ये जो है ये हम लोगों ने जो सॉल्व किया है इसका स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं थ्योरम 1.7 का। लेट x इज इक्वल टू p/q वेर p एंड q आर को प्राइम्स बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, p/q फॉर्म में तो रैशनल नंबर में ही होगा, सच दैट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n 5m वेर n m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पहले भी पढ़ा था, तीनों थ्योरम में ये नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, -1 -2 इस फॉर्म में नहीं होगा, 0 1 2 3 4 इस फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपांशन विच इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, यानी कि रिकरिंग। जैसे कि अभी हमने ये वाला एग्जांपल देखा था, इसमें q किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में तो नहीं है, तो वही इस थ्योरम में कह रहे हैं कि p/q फॉर्म में q का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं होगा तो उसका डेसिमल एक्सपांशन किस टाइप का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दो ही टाइप होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो वो नंबर कैसा होगा, इरैशनल होगा। Let us proceed with exercise 1.4. Question number 1. Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Number 1, 13/3125. अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं आपको कि आपको लॉन्ग डिविजन परफॉर्म नहीं करना है, उसको परफॉर्म किए बिना हमें बस स्टेट करना है, यानी कि बताना है कि ये जो हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं इनका डेसिमल एक्सपांशन का टाइप क्या होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो p/q फॉर्म में है तो q का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यानी कि 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है 5 to the power 5। तो इसमें हम लोग 2⁻0 इंटू 5 to the power 5 ये लिख सकते हैं। ठीक है, 2⁻0 क्या होता है, एनी नंबर टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1। ठीक है, तो यहाँ पे 2 to the power 0 इंटू 5 to the power 5 ये किस फॉर्म में है, विच इज ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m। ठीक है, ये इस फॉर्म में है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि therefore 13/3125 हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। क्योंकि ये इस फॉर्म में है इसीलिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा, ये हमें पता ही है बाय थ्योरम 1.6। ठीक है, नंबर 2 सेकेंड क्वेश्चन है 17/8। अब हम लोग सबसे पहले 17/8 में 8 का जो है हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इट इज ऑफ द फॉर्म 2n इंटू 5m। तो यहाँ पे 5 नहीं है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 5 to the power 0। तो ये अगेन इसी फॉर्म में है तो इसका भी डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, आप लोग इसे प्रॉपर वे में लिखिए यहाँ पे, तो बस आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए किस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नंबर 3,
64/455। तो यहाँ पे हम लोग 455 का डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 5 × 7 × 13। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ये इस फॉर्म में नहीं है। कौन से फॉर्म में नहीं है? इट इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म 2n × 5m। देयरफॉर इसका डेसिमल एक्सपांशन किस टाइप का होगा? 64/455 विल हैव अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन, क्योंकि ये जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन q का जो डिनोमिनेटर है उसका इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n × 5m। ठीक है, नंबर 8 ट्राई करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे 6/15 है, तो 15 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है दैट इज 3 × 5। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग 6 को एज इट इज़ रखेंगे तो वी नो दैट 6 इज इक्वल टू 3 × 2 एंड 3 × 5। ठीक है, तो यहाँ से ये को प्राइम नहीं है, तो जो कॉमन निकल रहा है उसको हम लोग कैंसिल आउट करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है? p/q फॉर्म में या फिर a/b फॉर्म में कैसे को प्राइम इंटीजर्स है दैट इज 2/5। तो यहाँ पे भी इट इज़ ऑफ द फॉर्म 2⁻0 × 5⁻1 इस फॉर्म में है, विच इज़ इक्वल टू 2n × 5m फॉर्म। तो इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा होगा? इट विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी टाइप के हैं, तो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोस रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबाउ विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इस क्वेश्चन में ये बोल रहे हैं कि हमें उन नंबर्स का डेसिमल एक्सपांशन लिखना है जो टर्मिनेटिंग है। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। नंबर 1, 13/3125। अब 3125 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 5⁻5। अब आपके पास 13/100 है। ठीक है, और अगर आपको इसको डिवाइड करना है 13/100 को डिवाइड करना है तो लॉन्ग डिविजन से डिवाइड किए बिना आप लोग बता दोगे ना कि इसका आंसर क्या है? 0.13 है। ठीक है, सिमिलरली इसको भी आपको डिवाइड करना है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में कोई 10 या 100 या 10 के पावर में कुछ होगा तो उसको डिवाइड करना इजी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे 2�5 से। ठीक है, सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2�5। ठीक है, प्रॉपर स्टेप्स आपको दिखाने हैं। तो 2�5 क्या है? 32 है, और यहाँ पे हम लोग 5 × 2 ऐसे लिखेंगे, 5 × 2 होल पावर में 5, तो ये क्या हो जाएगा? 10 के पावर में 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 13 × 32 विच इज इक्वल टू 416/10⁵, यानी कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स होने चाहिए? 5 डिजिट्स होने चाहिए। तो अब इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो गया? 0.00416। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्यों बनाया यहाँ पे डिनोमिनेटर 10 के पावर में? ताकि बिना लॉन्ग डिवीजन के हमें डेसिमल एक्सपांशन मिल जाए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे 17/8। इसमें 8 का जो है ये 2⁻3 है। ठीक है, 17/2 का क्यूब, ये 8 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब यहाँ पे 2 का क्यूब है, तो हम क्या करेंगे? 17 × 5³ डिवाइड बाय 2³ × 5³। ठीक है, 10 बनाने के लिए या 10 के पावर में कुछ बनाने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से लिखेंगे। तो ये 17 × 125 ये क्या हो जाएगा? 10³ हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2125 डिवाइड बाय 1000, 10³ यानी कि 1000 विच इज इक्वल टू 2.125। ये इसका डेसिमल एक्सपांशन है। इसी तरीके से जो डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है उन सब के आपको डेसिमल एक्सपांशंस निकालने हैं, फाइंड करने हैं। तो वो आप लोग बचे हुए क्वेश्चंस के खुद से ट्राई कीजिए। Question number 3. The following real numbers have decimal expansions as given below. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p/q, what can you say about the prime factors of q? अब यहाँ पे आपको ये जो डेसिमल एक्सपांशंस गिवन है इनमें से कौन से रैशनल है, कौन से इरैशनल है, यानी कि जो रैशनल नहीं है वो फाइंड करना है और उनका p/q फॉर्म बताना है और q के प्राइम फैक्टर्स भी बताने हैं। नंबर 1,
43.123456789। अब ये जो है डेसिमल एक्सपांशन कैसा है, द गिवन डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स, यानी कि ये रुक जाता है 9 के बाद, अभी कोई और डिजिट्स नहीं है, तो इट इज़ अ रैशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू। रैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहाँ पे ये जो केस है ये टर्मिनेटिंग का है, ठीक है। तो p बाई क्यू फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, अगर हमारे पास 43/12 होता, 43.12 होता है 12 होता, तो हम क्या करते 4312 डिवाइड बाय 100 करते हैं ना। अब यहाँ पे कितने डिजिट्स है हमारे पास, 9 डिजिट्स है, तो क्या करेंगे p बाई क्यू फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाय 1 के बाद कितने ज़ीरोज़ होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ज़ीरोज़ होंगे। यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इन अपॉन 10 के पावर में 9 है, ठीक है, ये 10⁻⁹ लिखा है मैंने यहाँ पे। तो अब 10 के फैक्टर्स कैसे हैं, प्राइम फैक्टर्स कैसे हैं, 5 × 2 के फॉर्म में है ना, 5 × 2 और पूरे के पावर में 9 होगा, तो 5 × 9 × 2⁻9 विच इज़ इक्वल टू p बाई क्यू। तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और q की वैल्यू क्या है, q इज इक्वल टू 5⁻9 × 2⁻9। यहाँ पे q के जो प्राइम फैक्टर्स है वो 5⁻m × 2⁻n के फॉर्म में है, ठीक है। तो वो एक लास्ट स्टेटमेंट आपको ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे 0.12 0 1 2 00 1 2 000 1 2 4 टाइम्स 0 ऐसा कंटिन्यू होते जा रहा है, यानी कि इसमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है हमें, है ना। अगर ये सिर्फ 1 2 0 1 2 0 होता तो हम इसमें 1 2 0 रिकरिंग लिख सकते थे, लेकिन इसमें ऐसा कोई पैटर्न नहीं है। तो द गिवन डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता तो वो रैशनल नंबर होता, तो जब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है तो इट इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, तो इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे ही, लेकिन ऊपर बार है, बार का मतलब क्या है, ये रिपीट होता जाएगा, है ना। तो ये है 43.123456789 123456789 एंड सो ऑन, ये रिपीटिंग है, यानी कि यही फिक्स नंबर्स रिपीट हो रहे हैं अनलाइक द सेकेंड वन। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि द गिवन डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हमें पता है 9 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। इट इज़ अ रैशनल नंबर, सो इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द p बाई क्यू फॉर्म। तो p बाई क्यू फॉर्म क्या हो जाएगा इसका, p बाई क्यू फॉर्म में इसको लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू x ले लिया, ठीक है। ये जो है इस पूरे नंबर को इक्वल टू x ले लिया मैंने। अब ये सेम टाइप का क्वेश्चन आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है। क्या करेंगे नेक्स्ट, हम लोग दोनों साइड्स को 10⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, ये जो पूरा एक बार जो रिपीट हो रहा है 9 तक, ये आगे आ जाएगा। तो क्या मिलेगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, 1 के बाद 9 ज़ीरोस है x, है ना, x के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू दिस। ये पूरा जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये आगे आ गया, पॉइंट के बाद वो रिपीट होता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन को इसके साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो लाइक टर्म्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, तो इसमें से हम लोग x को माइनस करेंगे और इसमें से ये पूरे टर्म को माइनस करेंगे, तो क्या मिलेगा, ये 9 टाइम्स 9 आएगा, ठीक है। अगर हम लोग 1000 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 टाइम्स 9 आएगा। तो जितने नंबर ऑफ जीरो से उतने नंबर ऑफ 9 आएंगे हमारे पास। यहाँ पे 9 ज़ीरोज़ है तो 9 टाइम्स 9 आएगा, x इज इक्वल टू, बाकी सब कुछ आगे का एज इट इज। ये 89 के नीचे 43 आएगा, ठीक है। डेसिमल में आप लोग को पता है ये कैसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 89 माइनस 43 विच इज इक्वल टू 46, और पॉइंट के बाद का पूरा जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो अब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या करेंगे, x को एज इट इज रखेंगे और ये जो है वो डिवाइड में चला जाएगा। अब आपको देखना है कि इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, तो ऑब्वियसली ये नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर जो है वो 9 है, तो आपको इस नंबर को चेक करना है डिवाइड करके 9 से। तो अगर ये डिविजिबल है तो आपको इसको आगे प्रोसीड करना है। तो येस इट इज़ डिविजिबल, ये आएगा p एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ q। अब इस केस में ये जो है p और q की वैल्यू जो है वो
2n इंटू 5m इस फॉर्म में नहीं है यहाँ पे, इसीलिए इसका डेसिमल एक्सपांशन कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग था।